हेलो सबको, स्वागत है आपका हमारी आज की नई वीडियो में। इस वीडियो में हम जो है अवार्ड और ऑनर्स के बारे में बात करेंगे कि हमारे देश में कौन से अवार्ड्स हैं। सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, हम इसमें जो है इंडिया प्लस जो है इंटरनेशनल अवार्ड्स जो हैं उनके बारे में भी बात करेंगे, जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप अपने नोट्स जो है साथ साथ बनाएं। और जहाँ पर जो स्टार्ट है, स्टार जो मार्क स्टार का मार्क है, ये मतलब ये है कि ये क्वेश्चन जो है बहुत सारे एग्जाम्स में जो है बहुत बार रिपीट हो चुका है। और जिसके आगे MISC जो है ऐसे ब्रैकेट में लिखा हुआ है, उसका मतलब है कि ये मल्टीपल शिफ्ट में आ चुका है। और ये जो है मैं टॉपिक वाइज लाया हूँ, जैसे कि गैलेंट्री अवार्ड, इंडियन सिविलियन अवार्ड, और जो हमारे लिटरेरी अवार्ड्स हैं, जो नोबल, जैसे कि सभी अवार्ड्स जो हैं वो मैं ऐसे टॉपिक वाइज लाया हूँ बना के। आप इसलिए हमारे साथ लास्ट तक बने रहें, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करता हूँ बिना आपका टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले आते हैं इंडियन सिविलियन अवार्ड्स, जिसमें से है सबसे सुप्रीम है भारत रत्न अवार्ड, जो कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया का। याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दो ही जो है अवार्ड्स जो हैं आपने इसमें जो है याद रखने हैं, जिसमें से जो भारत रत्न है ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ये मिलता है जब कोई भी एक्सेप्शनल सर्विस यानी कि आउटस्टैंडिंग सर्विस हो किसी भी फील्ड में, तब ये मिलता है किसी भी सिविलियन को। ये शुरू हुआ था 1954 में। फिर आता है पद्मा अवार्ड्स। इसमें जो है तीन तरह के अवार्ड्स हैं, जिसमें है पद्म विभूषण अवार्ड, पद्म भूषण अवार्ड और पद्म श्री अवार्ड। ये जो है ये अवार्ड जो है हर साल जो है 26 जनवरी को जो है दिया जाता है। अब हम अगर बात करें कि जो पहला भारत रत्न अवार्ड था, जो हमारे देश का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, वो किसको मिला था, तो वो 1954 में जिस साल ये शुरू हुआ उस साल ये तीन सिविलियंस को मिला था, जो थे सी राजा गोपालाचार्य जी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी और CV रमन जी। अगर हम बात करें कि पहली ऐसी कौन सी औरत है जिसको जो है भूम सॉरी जिसको जो है भारत रत्न मिला था, ऐसी कौन सी पहली औरत है, वो है इंदिरा गांधी। और यंगेस्ट आदमी जो है सचिन तेंदुलकर। याद रखिए, यंगेस्ट आदमी जिसको भारत रत्न मिला है वो है सचिन तेंदुलकर। और जो औरत है जो है पहली जिसको भारत रत्न मिला वो इंदिरा गांधी। और पहले आदमी जिनको भारत रत्न अवार्ड मिला वो तीन आदमी हैं, जो है CV रमन, सी राजा गोपालाचार्य जी और एस राधाकृष्णन जी। अगर हम बात करें कि गैलेंट्री अवार्ड्स की, नेक्स्ट टॉपिक पे आए, तो गैलेंट्री अवार्ड्स में जो है हमारे पास जो है तीन अवार्ड्स आते हैं, वो है परमवीर चक्र, अशोक चक्र और शौर्य चक्र। ये हमारे जो है मिलिट्री ऑफिशियल्स को मिलते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे परमवीर चक्र की। ये है हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड, जो कि जंग में जो है ब्रेवरी इन वॉर यानी कि बहादुरी में, जंग में अगर कोई अपनी बहादुरी दिखाता है वो ये उस जवान को मिलता है परमवीर चक्र। और ये जो है इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी 1950 में। अगर हम बात करें अशोक चक्र की, तो जो हमारा अशोक चक्र है ये हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है। और जो पहली बार परमवीर चक्र किसको मिला था, ये मिला था जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947 की वॉर में। ये है उसी साल की बात। और ये जो है मिला था मेजर सोमनाथ शर्मा जी को। और फिर आता है लास्ट में हमारा शौर्य चक्र। ये वेलरी और करेजियस एक्शन के लिए दिया जाता है। और अब हमारे आते हैं इंटरनेशनल अवार्ड्स। जो इंटरनेशनल अवार्ड्स हैं, सबसे पहले आता है नोबेल प्राइज। आपने बहुत बार सुना होगा कि नोबेल प्राइज मिला है। और ये जो नोबेल प्राइज है ये जो है छह कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, वो है पीस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर और इकोनॉमिक्स। अगर हम बात करें कि पहला इंडियन कौन सा है जिसको नोबेल प्राइज मिला था, और नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर में, वो थे रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको मिला था 1913 में लिटरेचर के लिए नोबेल लिटरेचर अवार्ड। और अगर हम बात करें कि पहली इंडियन वुमेन कौन सी थी जिनको नोबेल विनर मिला था पीस के लिए, वो थे मदर टेरेसा, जिनको मिला था 1979 में। अगर हम बात करें नोबेल पीस प्राइज का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वो हेडक्वार्टर है ओस्लो, जो कि नॉर्वे देश में है। अगर हम बात करें कि नोबेल प्राइज जो है वो दिए कहाँ जाते हैं, वो दिए जाते हैं स्टॉकहोम, जो कि है स्वीडन में। याद रखिए, ये दोनों देश जो हैं ये पास पास में ही हैं और इनका झंडा भी बहुत सेम है। आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने इन सबके नोट्स बनाने हैं। अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए अब हम बात करते हैं लिटरेरी अवार्ड्स की। जो जो लिटरेरी अवार्ड्स हैं ये लिटरेचर के लिए मिलते हैं, यानी कि कोई भी आपकी जो राइटिंग है, अगर आपकी राइटिंग बहुत ही ज़्यादा खास है, आपको उसके लिए जो है ये अवार्ड मिलता है लिटरेचर के लिए। तो हम हमारे पहले बात करेंगे कि जो हमारे देश का अवार्ड है वो है जननपिथ अवार्ड। ये हाईएस्ट लिटरेचर ऑनर है जो 1961 में शुरू हुआ था। और हमारे देश में जो पहले आदमी थे, यानी कि पहले जिनको जननपीठ अवार्ड मिला था, वो है जी शंकरा कुरूप, जिन्होंने जो है मलयालम में अपना जो है लिटरेचर लिखा था। और इनके बाद जो है पहली वुमेन जननपीठ विनर जो है वो हुई आशापूर्णा देवी जी। और फिर आता है साहित्य अकेडमी अवार्ड, जो कि साहित्य अकेडमी
में दिया जाता है, और इसमें जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन वाली 24 लैंग्वेज जिस जो हैं वो इंक्लूडेड हैं। और फिर आता है बुकर प्राइज, ये जो है इंटरनेशनल लेवल का अवार्ड है, ये जो है हाईएस्ट इंटरनेशनल अवार्ड है जो लिटरेचर के लिए दिया जाता है। और जो अनुदति रॉय थे, इनको ये बुकर मिला था, इंटरनेशनल हाईएस्ट अवार्ड। और ये इनको किसके लिए मिला था? जो इनका लिटरेचर का वर्क था, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। और ये इनको मिला था साल 1997 में। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा अपने नोट्स में और याद रखिएगा। अब हम आते हैं स्पोर्ट्स अवार्ड्स में। तो सबसे पहला अवार्ड है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जो कि पुराना नाम है। अब ऐसा कोई अवार्ड जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। अब जो है अवार्ड, इसका नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। और ये जो है इंडिया का हाईएस्ट स्पोर्ट्स ऑनर जो है वो है ये जो अवार्ड है ये मिलता है हमारे स्पोर्ट्समैन को। और सबसे पहले जो हैं जिनको खेल रत्न विनर बने थे वो थे विश्वनाथ आनंद जी, जिनको मिला था ये अवार्ड टर्म ईयर 1991 से 1992 में। अगर हम बात करें, फिर आता है अर्जुना अवार्ड और द्रोणाचार्य अवार्ड। तो जो अर्जुना अवार्ड है ये एक स्पोर्ट्समैन की, याद रखिए, ये एक स्पोर्ट्स पर्सन यानी कि स्पोर्ट्स जो आदमी खुद खेल रहा है, ये स्पोर्ट्समैन को मिलता है जो अर्जुना अवार्ड है। जैसे कि आपको पता है जो अर्जुना जी थे उनका जो है निशाना बहुत कायम था। आप उनको ऐसे देख लीजिए कि आदमी जो है स्पोर्ट्समैन जो है हमारे देश का, वो आर्चरी खेल रहा है, उसको अपनी बेस्ट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए मिलेगा अर्जुना अवार्ड। पर जो द्रोणाचार्य कौन है? द्रोणाचार्य जी जो थे वो कोच थे, और इसलिए जो द्रोणाचार्य अवार्ड है वो मिलता है कोचेस को। आपने इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए इसको नोट कर लीजिएगा। और फिर आती है मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, ये मिलती है यूनिवर्सिटीज को। याद रखिएगा, ये किसको मिलती है? ये मिलती है यूनिवर्सिटीज को, जो कि बेस्ट होती हैं स्पोर्ट्स में। अब हम आते हैं सिनेमा के अवार्ड्स के ऊपर। सो हमारे देश का जो सिनेमा का अवार्ड है वो है दादा साहेब फाल्के अवार्ड। ये जो मिलता है, ये हाईएस्ट अवार्ड है इंडियन सिनेमा में। ये शुरू हुआ था साल 1969 में। अगर हम बात करें कि पहला विनर कौन था इस अवार्ड का, तो वो थी देविका रानी जी। और अगर हम बात करें कि रीसेंट विनर कौन है, तो जो रीसेंट विनर है उनको ये अवार्ड मिला था 2023 में, जिनका नाम है वहीदा रहमान। याद रखिए, देविका रानी जी और वहीदा रहमान में अपने कंफ्यूज नहीं होना। जो वहीदा रानी है वो फर्स्ट विनर है, और जो वहीदा रानी जी हैं वो लेटेस्ट विनर हैं। अब हम बात करेंगे नेशनल फिल्म अवार्ड्स की, जो कि इंडियन गवर्नमेंट देती है। और जो IFFI है, इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। ये हर साल जो है इसमें जो है इंडियन फिल्म को जो है नॉमिनेट किया जाता है, उनको अवार्ड दिए जाते हैं। और ये जो है फंक्शन हर साल जो है ये गोवा में होता है, एनुअली हर साल। अब हम आएंगे मिसलेनियस और गवर्नमेंट अवार्ड्स के ऊपर। तो सबसे पहले आता है रमन मैग्सेसे अवार्ड। इसको जो है एशिया का नोबल पीस प्राइज भी कहा जाता है। और अगर हम इसके इंडियन विनर्स की बात करें कि जो रमन मैग्सेसे अवार्ड जीत के आए हैं, वो है किरण बेदी जी, जो हमारी पहली सिविल सर्वेंट्स में से लेडी थी। और फिर हैं अरविंद केजरीवाल, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। और फिर आते हैं वर्गेसी कुरियन। अगर हम बात करें भारत रत्न, जो कि नॉन इंडियंस को मिला था, जो कि भारत रत्न, ये हमारे इंडिया का जो है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ये जो है कौन से नॉन इंडियंस को मिला था, वो है खान अबुल गफर खान जी, जिनको मिला था 1987 में। और नेल्सन मंडेला को मिला था ये 1990 में। और फिर आता है इंदिरा गांधी पीस प्राइज, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पीस और डेवलपमेंट के लिए देती है। अब आता है एबेल प्राइज, जो कि मैथमेटिक्स में नोबेल इक्विवेलेंट के लिए दिया जाता है, जो कि शुरू हुआ हुआ है 2003 से। और अब बात करेंगे हम ऑस्कर की, जिसके बारे में आपने बहुत बार सुना होगा। जैसे ही हमारे देश में सिनेमा के लिए जो है दादा साहिब फाल्के अवार्ड है, जो कि हमारा सिनेमा का हाईएस्ट सिनेमा अवार्ड है, ऐसे ही ऑस्कर अवार्ड जो है ये यूएसए के सिनेमा के लिए है। यानी कि ये यूएसए ने जो है शुरू किया हुआ है, वैसे ये बाहर की मूवीज को भी दे देते हैं। अब हम बात करेंगे पुलिट्जर प्राइज की। ये जो है यूएसए में दिया जाता है जर्नलिज्म के लिए, यानी कि कोई भी जर्नलिस्ट ने जो है एक्सीलेंस दिखाई हो, यानी कि बेस्ट जर्नलिस्ट रहा हो, उसको जो है पुलिट्जर मिलता है। अब हम बात करेंगे ट्रिकी और रिपीटेड फैक्ट्स की, यानी कि जिसमें जो है लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। सो जैसे कि एसएससी जो है वो क्वेश्चन पूछती है कि जो फर्स्ट एक्टर है कौन से हैं जिनको भारत रत्न मिला। और वैसे तो इसका सही आंसर है नन येट, यानी कि अभी तक भारत रत्न किसी भी एक्टर को नहीं मिला। पर जो है बच्चे, जैसे कि अमिताभ बच्चन जी को पद्म विभूषण अवार्ड मिला था, बच्चे जो है गलती से अमिताभ बच्चन के ऊपर टिक कर देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत रत्न किसको पोस्टह्यूमसली मिला था, यानी कि उनकी डेथ के बाद मिला था। तो वो थे लाल बहादुर शास्त्री जी और MG रामचंद्रन जी। अगर हम बात करें कि अवार्ड फॉर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन,
तो हमारे देश में इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए कौन सा अवार्ड है, यानी कि अगर आपने पेड़ पौधों की अच्छे से और इन्वायरमेंट को बचा के रखा है तो वो है इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। अगर हम बात करें नेशनल ब्रेवरी अवार्ड्स की, तो उसमें से हमारा जो एक अवार्ड जो है रह गया है, वो जो है नेशनल ब्रेवरी अवार्ड, वो जो है बच्चों को दिया जाता है करेजियस एक्ट के लिए, यानी कि कोई ऐसी सिचुएशन आई, बुरी सिचुएशन जिसमें उन्होंने बहुत ही बहादुरी से अच्छा काम किया, तो ये अवार्ड जो है बच्चों को दिया जाता है। अगर मैं आपको नोट्स बताऊं कि कैसे बनाने हैं, तो नोट्स आपने जो है ऐसे बनाने हैं। सो आपने पद्मा का ऑर्डर लिख देना है कि सबसे पहले विभूषण, फिर भूषण और फिर श्री। अगर हम बात करें खेल की, तो जो है खेल को आपने ऐसे इक्वल टू डाल के स्पोर्ट्स लिखना है, और जो द्रोणाचार्य हैं वो कोच थे, इसलिए वो अवार्ड कोच को मिलता है, और अर्जुन है वो परफॉर्मेंस के लिए मिलता है, स्पोर्ट्समैन को मिलता है। और जो जननपिथ है वो लिटरेचर में मिलता है, और दादा साहेब जो है वो सिनेमा में मिलता है। अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। हमने बाकी सभी सब्जेक्ट का सिलेबस पूरा कर दिया है, मैं जल्दी स्टैटिक जीके का सारा सिलेबस भी पूरा करवा दूंगा। आप जो है हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं और बाकी की वीडियोस को देखें, आपकी सारी थ्योरी जो है मैंने फ्री में अपलोड कर रखी है। थैंक यू।